हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उसकी थर्ड यूनिट का आज हम यहाँ पर फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फोर्थ टॉपिक के बारे में हम आज यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ केस, मतलब केस का मैनेजमेंट हमें करना है, नकदी प्रबंधन के बारे में हमें आज यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम यहाँ जो आज का टॉपिक है उसको इसकी मीनिंग या जो डेफिनेशन है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर जो मैनेजमेंट ऑफ केस है उसकी मीनिंग या जो डेफिनेशन है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ केस इज द प्रोसेस इन विच द कंपनी प्लान, कंट्रोल एंड प्रॉपरली यूजेस इट्स मनी। के मनी मतलब यही केस। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ केस क्या है? प्रोसेस है। ये क्या है? मैनेजमेंट ऑफ केस वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो कंपनी है, ये जो कंपनी है, कंपनी यहाँ पर उसके जो पैसे हैं, मनी है, यहाँ पर जो केस है, केस का क्या काम कर रही है? वो प्लानिंग करती है, कंट्रोल करती है और उसको प्रॉपर यूज करती है। सो दैट मतलब ताकि, सो दैट इट्स डेली एक्सपेंसेस कैन बी इजीली मीट एंड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ केस। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है? ताकि पहले क्या बोला जा रहा था कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ केस एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि कंपनी अपने पैसों की, जो भी उसके पास केस है, जो भी उसका मनी है, उसका क्या कर रही है? प्लानिंग करती है, कंट्रोलिंग करती है और यहाँ पर प्रॉपर यूज करती है, ताकि जो रोज का खर्चा, मतलब जो यहाँ पर डेली एक्सपेंसेस है, डेली एक्सपेंसेस किसी भी कंपनी की या बिजनेस की क्या होते हैं? एम्प्लॉय को सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, रेंट देना, जो वाटर बिल है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, कंप्यूटर का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, ये सारी चीज़ें जो होती है उसी को हम कहते हैं यहाँ पर डेली एक्सपेंसेस या जो मतलब रोज़मर्रा का खर्चा कहते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को वो स्मूथली चला सके और किसी प्रकार से यहाँ पर केस की कमी या ज़्यादा होने की समस्या ना हो, मतलब केस सरप्लस भी नहीं होना चाहिए, केस सरप्लस भी नहीं होना चाहिए और यहाँ पर कमी भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर वो जो बिजनेस है, बिजनेस यहाँ पर अपने पैसों की प्लानिंग, कंट्रोलिंग और यहाँ पर क्या काम करता है? उसका प्रॉपर यूज करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंपनी अपने पास कितना केस, मतलब कंपनी को अपने पास में कितना केस रखना है, कब उसको पैसे चाहिए होंगे, कहाँ उसका यूज़ करना है और इसे कैसे बचाना है, इन सब को अच्छे से संभालना ही क्या कहलाता है? केस मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ केस कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो कंपनी है, कंपनी के पास में कितना पैसा है, कितना पैसा कहाँ से आने वाला है, कितना पैसा कहाँ जाने वाला है, कब जाने वाला है, पैसा कब आने वाला है और सारी चीज़ों को मतलब जो केस इनफ्लो है और केस आउटफ्लो है, जो केस सरप्लस, अब यहाँ पर कितना पैसा बचेगा, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर, इन सारी चीज़ों की क्या करता है? प्लानिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है और उसका प्रॉपर यूज़ करता है। इसी को क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट ऑफ केस या केस मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे हर कोई अपनी लाइफ में केस को मैनेज करके रखता है कि जैसे सब लोग पहले, मतलब हमारे पास में कितना पैसा है, वो कितना पैसा हमको कहाँ खर्च करना है, कितना पैसा कहाँ से आने वाला है, कितना पैसा हमें यहाँ पर बचाना है, इन सारी चीज़ों की हम भी प्लानिंग करते हैं। तो इसको केस प्लानिंग या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम प्लानिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं इस चीज़, मतलब जो पैसे है उसका, मतलब हम यहाँ पर जो केस है, केस का मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? केस मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट ऑफ केस है उसके ये फीचर्स या हम कह सकते हैं कि जो नेचर है, कि मैनेजमेंट ऑफ केस का जो नेचर है वो कैसा होता है, उसको हम यहाँ पर जो जितने भी पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं सारे पॉइंट के अकॉर्डिंग वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? मेंटेन एडवोकेट, मतलब होता है पर्याप्त।
मेंटेन एडवोकेट केस बैलेंस, मतलब जो केस बैलेंस है उसे पर्याप्त, यहाँ पर पर्याप्त केस बैलेंस को मेंटेन करके रखना। अवॉइड केस क्राइसिस, या हम कह सकते हैं शॉर्टेज। ठीक, अब यहाँ पर जो केस शॉर्टेज है या जो केस क्राइसिस हो रहे हैं उसको अवॉइड करना। फिर यूज सरप्लस केस यूजुअली, अब यहाँ पर देखो जो केस सरप्लस है उसको प्रॉपर, जो केस सरप्लस होता है उसको प्रॉपर यूज़ करना, जैसे एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करना या फिर जो लिक्विड फंड होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, मेंटेन स्मूथ केस फ्लो को स्मूथली मेंटेन करके रखना, टाइम पर पेमेंट हो सके इसलिए यहाँ पर केस का मैनेजमेंट किया जाता है टाइमली पेमेंट के लिए। रिड्यूस ब्रोइंग कॉस्ट, अब यहाँ पर ये होता है उधार, ब्रोइंग यानी भी होता है और क्रेडिट मीन्स भी उधार होता है। ठीक, फिर है इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, अब यहाँ पर देखो प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प होती है केस मैनेजमेंट के थ्रू। मेंटेन केस रिजर्व फॉर इमरजेंसी, एमरजेंसी में यहाँ पर केस को रिजर्व रखना, मतलब एमरजेंसी के टाइम पर अगर कभी पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो इसीलिए यहाँ पर जो है केस को रिजर्व करना, उसे मेंटेन करना। अब सारे पॉइंटों को हम आगे 1 बाय 1 करके डिटेल में देखते हैं। ठीक, फर्स्ट हमारा क्या था, मेंटेन एडवोकेट केस बैलेंस, मतलब पर्याप्त केस रखना। अब यहाँ पर आगे बोल रहा है द कंपनी शुड हैव इनफ केस टू इजीली मीट इट डेली एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर क्या है कि जो कंपनी है, कंपनी के पास इतना केस होना चाहिए कि उसके जो रोज के खर्चे हैं वो आसानी से पूरे हो सके, जो डेली एक्सपेंसेस है वो मतलब इजीली यहाँ पर पूरे हो सके। डेली एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अभी मैंने जैसे बताई थी कि किसी भी कंपनी के जो डेली के एक्सपेंसेस है, जैसे एम्प्लॉय को सैलरी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, ये सारे यहाँ पर डेली एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये आसानी से पूरे हो जाए इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, केस को मैनेज किया जाता है, केस मैनेजमेंट किया जाता है ताकि जो कंपनी है वो स्मूथली चल सके। ठीक, अब यहाँ पर देखो कैसे ये बैलेंस बना के रख रहा है यहाँ पैसों में, केस में। इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो बिजनेस है वो स्मूथली वर्क करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एक दुकान को रोज सुबह सामान खरीदने के लिए 10,000 की ज़रूरत पड़ती है। अगर दुकान के पास केस ही नहीं है तो वह सामान नहीं खरीद पाएगा और सेल भी रुक जाएगी। इसीलिए एडवोकेट मतलब पर्याप्त केस रखना जरूरी है। अब मान लो कि कोई एक दुकान है, मान लो कि कोई एक दूध की दुकान है, वो दूध की दुकान में अगर जो शॉपकीपर है वो दूध नहीं रखेगा तो यहाँ पर मतलब दूध खरीदने के लिए अगर उसके पास में पैसे ही नहीं रहेंगे तो क्या उसका बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्या कस्टमर उसकी शॉप में सामान लेने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो बिजनेस है उसको स्मूथली चलाने के लिए केस को मैनेज करके रखना, एडवोकेट केस बैलेंस रखना ताकि जो बिजनेस है वो स्मूथली चल सके। ठीक, आगे देखते हैं। केस शॉर्टेज से बचना मतलब अवॉइड केस क्राइसिस या शॉर्टेज। ठीक, द कंपनी शुड मैनेज इन सच अ वे दैट देयर इज नो सडन शॉर्टेज ऑफ मनी। अब यहाँ पर क्या है कि जो कंपनी है, कंपनी ऐसा मैनेजमेंट करे कि पैसे की कमी अचानक ना पड़े। मतलब जो केस शॉर्टेज है, केस शॉर्टेज यहाँ पर अचानक से ना हो, इसीलिए क्या करता है बिजनेस या जो कंपनी है यहाँ पर पहले से वो जो केस मैनेजमेंट है वो करके रखता है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। किसी कंपनी को अगले हफ्ते सैलरी देनी है, मतलब यहाँ पर जो कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं वो एम्प्लॉय को यहाँ पर अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक में सैलरी देनी है। मान लो 2 लाख रुपए यहाँ पर सैलरी बन रही है सारे एम्प्लॉय की। अगर बिफोर हैंड केस प्लानिंग नहीं की तो सैलरी देने में क्या हो सकता है, डिले हो सकता है।
गुड केस मैनेजमेंट शॉर्टेज से बचाता है। या मान लो कि किसी पेरेंट को अपने बच्चे की नेक्स्ट मंथ में स्कूल की फ़ीस देनी है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ स्कूल की फ़ीस देनी है। अब यहाँ पर अगर उसने केस मैनेजमेंट नहीं किया है तो नेक्स्ट वीक उसके पास में यहाँ पर फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं होंगे, केस शॉर्टेज होगा। तो यहाँ पर क्या काम करता है, वो पहले से ही केस मैनेजमेंट करके रखता है कि मुझे नेक्स्ट वीक में अपने बच्चे की फ़ीस देनी है 3000 रुपये, तो मैं उसके लिए पैसे पहले ही अलग करके रख दूँ, ताकि नेक्स्ट मंथ में यहाँ पर या जो नेक्स्ट वीक है नेक्स्ट मंथ में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, केस शॉर्टेज ना हो। तो पहले से यहाँ पर प्लानिंग करके रखना कि पैसे की आगे कोई कमी ना हो, केस शॉर्टेज ना हो अचानक से। ये किस कारण से हो पा रहा है, लेकिन केस शॉर्टेज को हम अवॉइड किस कारण से कर पा रहे हैं, केस मैनेजमेंट के कारण कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये है यहाँ पर जो मैनेजमेंट ऑफ केस है उसका नेचर, उसकी प्रकृति है ये, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि फीचर, ये उसकी विशेषता भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक। आगे देखते हैं, जैसे डायग्राम में यहाँ पर एक एटीएम मशीन दिख रही है। अगर यहाँ पर प्रॉपर केस मैनेजमेंट किया जाए तो यहाँ पर कभी भी एटीएम मशीन में पैसे ख़त्म नहीं होते। कई बार जैसे होता है हम जाते हैं और पैसे नहीं रहते हैं, यहाँ पर केस नहीं रहता है, तो यहाँ पर जैसे केस शॉर्टेज की प्रॉब्लम आती है, तो केस शॉर्टेज की प्रॉब्लम ना आए इसीलिए टाइम पर यहाँ पर केस मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, ठीक। आगे केस सरप्लस का सही उपयोग करना। अब यहाँ पर देखो जो मतलब यूज सरप्लस केस यूजुअली, अब इफ़ you have extra case you should invest in a some short term investment to earn income। अब देखो जो एक्स्ट्रा केस है, एक्स्ट्रा केस अगर पड़ा हुआ है आइडल मतलब बेकार रखा ही रहे, तो उसे किसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा करके इनकम कमाना चाहिए। जैसे नोटबंदी के टाइम पर हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने केस अपने यहाँ पर भर के रखे हुए थे। जैसे ही नोटबंदी हुई तो सभी लोगों ने अपना अपना पैसा निकाले, किसी का पैसा बैंक में जमा हुआ और बहुत सारे लोगों का पैसा जमा नहीं भी हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो पैसा बेकार में चला गया, ठीक। अगर वो पहले से ही यहाँ पर कहीं अच्छी जगह उसको इन्वेस्ट करके रखते तो शायद यहाँ पर वो पैसा वेस्ट नहीं होता। इसीलिए जो एक्स्ट्रा पैसा रहता है उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहिए, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब हम किसी कंपनी के पास 10 दिन के लिए 5 लाख एक्स्ट्रा पड़े हैं, ठीक, एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। इसे लिक्विड फंड या एफडी में लगाने से कंपनी एक्स्ट्रा इनकम कमा सकती है। एम्प्टी केस पड़ा रहे तो फ़ायदा नहीं होता है। मान लो कि जो 5 लाख रुपए, अब इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, लिक्विड फंड या एफडी में लगाने से क्या होगा कि इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी बिजनेस की। अब ये लिक्विड फंड क्या होता है, लिक्विड फंड मतलब एक म्यूचुअल फंड है जो यहाँ पर पैसे को कम समय में मैच्योर होने वाली सेफ जगहों पर लगाता है। जैसे ट्रेजरी बिल, ये गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म पेपर होते हैं जिसे जल्दी से केस में कन्वर्ट किया जा सकता है। या जैसे कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर मतलब जो बड़ी कंपनियां होती है, बड़ी कंपनियां शॉर्ट टर्म लोन के लिए जो पेपर जारी करती है उसे कमर्शियल पेपर कहते हैं। या फिर जैसे शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म के मतलब बॉन्ड होते हैं, कम टाइम के लिए बॉन्ड होते हैं जिन्हें यहाँ पर मार्केट में इजीली सेल किया जा सकता है। तो ऐसी जगहों पर लिक्विड फंड, यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा पैसा है उस पर यहाँ पर लिक्विड फंड में ऐसी जगहों पर पैसा लगाती है जहाँ पर पैसा सेफ रहता है और यहाँ पर आप भी एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसका सही जगह यूज़ करना। फिर उसके बाद और देखो एक्स्ट्रा पैसा है करके कैसे पता चलेगा, जब आप केस मैनेजमेंट करोगे। फिर आगे फोर्थ, केस फ्लो को स्मूथ रखना, मेंटेन स्मूथ केस फ्लो। अब यहाँ पर देखो, समटाइम्स मोर मनी कम्स इनटू बिजनेस, समटाइम्स लेस, कीपिंग इट बैलेंस्ड इज द जॉब ऑफ केस मैनेजमेंट। अब देखो बिजनेस में पैसा कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है, इसको बैलेंस रखना ताकि क्या हो सके, जो केस मैनेजमेंट है, केस मैनेजमेंट यहाँ पर सही से वर्क हो। केस मैनेजमेंट
का यही काम है कि पैसा कभी अगर ज़्यादा आता है कभी कम आता है तो उसका बैलेंस बना करके रखे। ठीक है, मान लो कि कोई एक बिजनेस है, उस बिजनेस में किसी मंथ सेल अच्छी होती है, किसी मंथ अच्छी नहीं आती है। अब कभी मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कभी पैसा ज़्यादा आता है कभी कम आता है, तो उसको बैलेंस बना करके हम रख सकते हैं। किस मतलब कैसे बैलेंस बना सकते हैं, जब हम यहाँ पर केस मैनेजमेंट करेंगे तब रख सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल, एक कंपनी का 70% सेल क्रेडिट पर होता है। क्रेडिट मतलब उधार, मतलब उधार पर यहाँ पर एक जो कंपनी है, कंपनी ने 70% अपना सामान जो है वो उधार पर सेल कर दिया, बेच दिया। ठीक, अगर कस्टमर पेमेंट लेट करता है, अगर कस्टमर जो है वो समय पर उधार का पैसा नहीं देता है, और जो एक्सपेंसेस डेली के हैं, डेली के एक्सपेंसेस तो होंगे ही बिजनेस में, तो केस फ्लो क्या है, इनबैलेंस हो जाता है। केस मैनेजमेंट टाइमिंग कंट्रोल करता है कि कब पैसा आए और कब जाए। ठीक, अब यहाँ पर मान लो कि कोई एक फैमिली है, उस फैमिली में 5 मेंबर है, 5 मेंबर में से सिर्फ एक ही मेंबर यहाँ पर पैसे कमाता है। ठीक, 4 मेंबर घर पर रहते हैं, मतलब एक माँ है, एक बूढ़ी दादी है, एक छोटा भाई है और एक बहन है। ठीक है, इस तरीके से जो पैसे यहाँ पर नहीं कमा सकते और पैसे कमाने वाला फैमिली में एक ही मेंबर है। अब यहाँ पर अचानक से ये होता है उस फैमिली में कि जो दादी हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो उसकी जो मतलब पैसा कमा के ला रहा था, उस एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो गया। अब यहाँ पर उस मंथ में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। कैसे बैलेंस बना पाएगा, लेकिन वो जब वो केस मैनेजमेंट करेगा तब, और नेक्स्ट मंथ जब तक उसकी सैलरी नहीं आ जाती तब तक वो यहाँ पर जो बैलेंस है, बैलेंस को बना के रखेगा। दादी की दवा लेकर के आना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा यहाँ पर पैसा खर्च हो गया दादी की दवा लेकर आने में, तो बैलेंस बना के रखना ज़रूरी है। तो ये किस कारण से पॉसिबल हो पाएगा, केस मैनेजमेंट के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। पेमेंट टाइम पर करना। अब देखो यहाँ पर पैसे, अगर केस मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो हर चीज़ का पेमेंट टाइमिंग पर होगा। जैसे एक स्कूल फीस का एग्जांपल देखे थे कि एक पेरेंट को अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस देनी थी 3000 रुपये। अगर यहाँ पर वो पेरेंट केस मैनेजमेंट नहीं करता तो क्या टाइम पर अपने बच्चे की फ़ीस दे पाता, नहीं दे पाता। तो हर चीज़ का टाइम पर पेमेंट देने के लिए भी केस मैनेजमेंट ज़रूरी है। Paying everyone on time, supplier, creditors, employee build trust. सप्लायर, क्रेडिटर और जो एम्प्लॉय है सबको टाइम पर पैसे देना ट्रस्ट बनाता है। अगर मान लो आप किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो, अब आपको टाइम पर सैलरी ना मिले तो आपका तो उस कंपनी से, ऑफिस से ट्रस्ट उठ जाएगा। आप यही बोलोगे कि अरे यार, यहाँ पर हम काम भी करते हैं पर टाइम पर हमें सैलरी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर केस मैनेजमेंट के थ्रू एम्प्लॉय को जब टाइम पर सैलरी दी जाती है, जो सप्लायर है, जो क्रेडिटर्स हैं, उनको जब टाइम पर पेमेंट हो जाता है तो क्या होता है, उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक, एग्जाम्पल, सप्लायर को टाइम पर पेमेंट ना देने पर वह मटेरियल देना बंद कर देगा। केस मैनेजमेंट इंश्योर कि पेमेंट डिले ना हो। केस मैनेजमेंट के थ्रू ही ये इंश्योर हो सकता है कि जो पेमेंट है, पेमेंट डिले नहीं होगा, मतलब पेमेंट देरी से नहीं होगा, टाइम पर ही होगा। ठीक, आगे फिर है ब्रोइंग, रिड्यूस ब्रोइंग कॉस्ट। अब यहाँ पर जो ये है उधार का जो उधार कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना। इफ कैश इज प्लान प्रॉपरली देन देयर इज लेस नीड टू टेक लोन और ओवरड्राफ्ट। देखो, केस सही तरह प्लान किया जाए तो लोन या ओवरड्राफ्ट कम लेना पड़ता है। मान लो कि आप घर बना रहे हो, ठीक है, आपने अगर केस मैनेजमेंट सही किए हो कि घर बनाने में मुझे स्टार्टिंग में कितना पैसा लगेगा, आगे जाके कौन सा मटेरियल लेकर के आना है उसमें कितना पैसा लगेगा, तो आपको यहाँ लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई केस मैनेजमेंट नहीं किए हो कि कब कितना पैसा यूज़ होगा, तो आपको यहाँ पर लोन भी लेना पड़ सकता है, ओवरड्राफ्ट भी करना पड़ सकता है। इसीलिए केस मैनेजमेंट के थ्रू
जो उधार है, उधार का जो उधार कॉस्ट है, मतलब यहाँ पर जो उधार ब्रोइंग कॉस्ट है या जो क्रेडिट कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। एग्जाम्पल, कंपनी के पास समय पर केस हो तो उसे शॉर्ट टर्म लोन लेने पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट बचा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। ठीक, आगे देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना मतलब इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। अब यहाँ पर लिखा है द कंपनी कैन इंक्रीज इट्स अर्निंग बाय इन्वेस्टिंग द एक्स्ट्रा केस इन द राइट प्लेस। देखो, एक्स्ट्रा केस को सही जगह लगाना, इन्वेस्ट करके कंपनी अपनी कमाई बढ़ा सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है कोई कंपनी। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखे थे कि अगर पैसा बच जाता है केस इनफ्लो और आउटफ्लो के बाद में भी जो केस सरप्लस है उसको सही जगह पर लगाना, लिक्विड फंड या एफडी में लगा करके एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम या इंटरेस्ट हम कमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बता रहा है कि जो एक्स्ट्रा केस को सही जगह पर लगा करके इन्वेस्ट करके जो कंपनी है, कंपनी अपनी कमाई को बढ़ा सकती है। ठीक है, इससे क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी इंक्रीज होगी। अगर कंपनी सरप्लस केस को 7% रिटर्न वाले लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखे तो वो पैसे से भी प्रॉफिट कमाकर ओवरऑल अर्निंग बढ़ा सकती है। ठीक, आगे देखते हैं। अब इमरजेंसी के लिए कैश रेडी रखना। इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप सम केस रिजर्व फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब जो आश्चर्यजनक घटनाएं होती है, मान लो जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए कुछ केस को रिजर्व रखना जरूरी होता है। मान लो कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो बिजनेस है उसमें कोई मशीन ख़राब हो गई, किसी मतलब एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, मान लो कि उसको कोई चोट लग गई, उसको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो ये इमरजेंसी के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे रहे। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, केस मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है कि इमरजेंसी के समय अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो कंपनी में केस शॉर्टेज ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल, मशीन अचानक खराब हो जाए तो तुरंत 50,000 रिपेयर कॉस्ट लगेगा, तो इमरजेंसी कॉस्ट कंपनी को बचा लेता है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें किस कारण से पॉसिबल हो पा रही है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है केस मैनेजमेंट के थ्रू। अगर केस मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक, आगे इसका कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, केस मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यह इंश्योर करना है कि कंपनी के पास सही समय पर सही मात्रा में केस उपलब्ध रहे ताकि उसका रोज का काम स्मूथली चलता रहे। यह न सिर्फ केस की कमी मतलब जो केस शॉर्टेज से बचाता है, बल्कि एक्स्ट्रा केस का सही इस्तेमाल करवा करके कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। अच्छा केस मैनेजमेंट कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है, ब्रोइंग मतलब उधार कम करता है, पेमेंट टाइम पर करवाता है और इमरजेंसी में भी कंपनी को यहाँ पर सुरक्षित रखता है, सेफ रखता है। ठीक है, तो यही था आज का हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक क्या था हमारा, मैनेजमेंट ऑफ केस। मैनेजमेंट ऑफ केस में हमने इसकी यहाँ पर जो डेफिनेशन थी, जो मीनिंग थी उसको डिस्क्राइब किए, इसके जो फीचर्स या हम कह सकते हैं कि जो इसका नेचर था उसको हमने डिस्क्राइब किए। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।